अनुरागिभ्यः भवद्भ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हूं मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा, हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में पुनरुद्धार को पुनरोद्धार के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में, बल्कि अनवधानता के बारे में बताया था। वस्तुतः दो अक्षरों के विशेष मेल से बने एक शब्द में या शब्द के अपने मूल स्वरूप में या उन शब्दों के मूल अक्षरों में जब कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे लेखन और अभ्यास, इन दो शब्दों के संधि होने पर एक शब्द बनेगा लेखनाभ्यास, अर्थात लेखन के अ और अभ्यास के अ के संधि होने पर आ यह अक्षर प्राप्त होता है। यह लेखनाभ्यास इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ। पर कई बार संधि होने पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसे आप पुनरुद्धार इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ दो मूल शब्द हैं, पुनर और उद्धार, अर्थात फिर से उद्धार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पुनः इसे ही मूल शब्द समझा करते हैं, पर संस्कृत में पुनर यह मूल शब्द है। तो पुनर इस शब्द के बाद उद्धार का जब योग होगा तब शब्द बनेगा पुनरुद्धार, न कि पुनरोद्धार। हिंदी आदि अन्य भाषाओं में इन दिनों साधारण रूप से हलंत शब्दों के प्रयोगों को नहीं स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे भगवान, श्रीमान, अर्थात जैसे शब्दों को हिंदी आदि भाषाओं में भगवान, श्रीमान, अर्थात इन रूपों में स्वीकारा जाने लगा है, जिसे शब्दों की मूल प्रकृति को परे हटाकर नए स्वरूप में ढालने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। बस इसी प्रवृत्ति के कारण पुनर को पुनर इस रूप में शब्दानुकरण के स्वभाव के साथ उद्धार शब्द से जब जोड़ा जाता है तब पुनरोद्धार यह अशुद्ध शब्द स्वरूप हमारे समक्ष दृष्टिगत हो जाता है। संभवतः यह प्रवृत्ति शब्दानुकरण के सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। इसे ऐसे समझिए, जीर्ण और उद्धार इन दो शब्दों को मिलाकर जीर्णोद्धार यह शब्द स्वरूप बनता है। बस इसी शब्द का अनुकरण कर भी पुनरोद्धार शब्द अकस्मात व्यवहार में आ गया है। तो कहने का भाव यह कि हमें इन दुष्प्रवृत्तियों से रहना है दूर और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक है भाषा के मूल शब्दों के विशेष संज्ञान का। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि मूल शब्द पुनर और उद्धार है, न कि पुनर और उद्धार, तो हम पुनरोद्धार का प्रयोग न कर शुद्ध शब्द का अर्थात पुनरुद्धार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और अब क्रम है इस शब्द से बने कुछ वाक्यों के अभ्यास का। पुरातनस्य मंदिरस्य पुनरुद्धारः जातः, अर्थात पुराने मंदिर का पुनरुद्धार हो गया। तस्य ऐतिहासिक भवनस्य पुनरुद्धार कार्यम अपेक्षते। इसे हिंदी में कहेंगे, उस ऐतिहासिक भवन का पुनरुद्धार कार्य अपेक्षित है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। पुस्तके पूर्व प्रयुक्तस्य उद्धरणस्य पुनरुद्धरणम असंगतम, अर्थात पुस्तक में पहले प्रयुक्त उद्धरण का पुनरुद्धरण ठीक नहीं। यहां हमने पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण इन शब्दों का प्रयोग किया, न कि पुनरोद्धार, पुनरोद्धरण कार्य और पुनरोद्धरण का। तो अब आप पूरी तरह समझ ही चुके होंगे कि पुनरुद्धार को पुनरोद्धार बोल और लिख जाना है अशुद्ध। तर्हि शुद्धता दृष्ट्या पुनरुद्धारः भवेत् संस्कृतस्य मूल शब्दानाम् इति कामयमानः साम्प्रतं पुनरागमनाय भवताम् अनुज्ञाम् इच्छामि। मिलते हैं अगली कक्षा में, तावत् पुनरपि नमः। देश भर में गणपति उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है।